अच्छा आ गए। वीडियो का टाइटल पढ़ने की जरूरत पड़ी या बस थंबनेल से ही काम हो गया? गलती तुम्हारी भी नहीं है, बात वो भी है ना, फिर तड़प ही कुछ ऐसी है। खैर, जैसी तड़प है वैसी वीडियो है। टॉप 5 बॉर्डर लाइन इची एनिमे जो अगर अपनी इस लाइन से जरा भी इधर उधर हो जाते तो फिर वो कौन से एनिमे बन जाते जो हमें क्रंची रोल पर या फिर किसी अच्छी वेबसाइट की जगह क्रोम पर देखने पड़ते। नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाए। बस समझ जाओ कौन से एनिमे की बात हो रही है। वो एनिमे नहीं होते भाई, एड से शुरू होते हैं वो। नंबर 5 पर आता है व्हाई द हेल आर यू हियर टीचर। इचिरो साटो सेकंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है और साटो हमेशा से ही एक एवरेज स्टूडेंट और एवरेज पर्सन रहा है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से इस बंदे के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जो किसी एवरेज पर्सन के साथ होना चाहिए और इसी वजह से अब साटो को एक एवरेज पर्सन कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन अब बात आती है ऐसा क्या हो गया, ये ऐसा कर क्या रहा है। तो साटो पिछले कुछ टाइम से अपनी जापानीज लैंग्वेज टीचर मिस कोजिमा के साथ कुछ ऐसे सिचुएशंस में फंस के वहां से डोमिनेटली निकलने में सक्सेसफुल रहा है। उन सिचुएशंस में अगर उसके अलावा कोई और होता तो वो दोबारा कोजिमा के सामने नहीं जा पाता, क्योंकि स्कूल के अंदर कोजिमा की पर्सनैलिटी किसी डीमन से कम नहीं है। लेकिन साटो ने इस डीमन पर वन साइडेड विक्ट्री अचीव करी है। अब वो इस डीमन पर अपनी विक्ट्री को कैसे सेलिब्रेट करेगा वही तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है। तो यार इसके अंदर भर भर के अच्छी सीन्स डाले गए हैं, उन्हें देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। तो अगर तुम्हें बस वही देखना है तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए बेस्ट है। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी बहुत स्टोरी भी मैटर करती है तो फिर इससे दूर रहना, क्योंकि इसके एपिसोड का ड्यूरेशन बहुत कम है। स्टोरी की बात करें तो वो इसमें ना के बराबर है। बस एपिसोड शुरू होगा और 2-3 मिनट में ही कार्यक्रम पर पहुंच जाएगा और कार्यक्रम होते होते एपिसोड एंड हो जाएगा। इसलिए अगर थोड़ी बहुत स्टोरी मैटर करती है तो फिर बाकी के 4 एनिमे देखो, इसे गोली मारो। नंबर 4 पर आता है सेकिरे। एक लड़का है जिसका नाम है साहसी। इसने 2 साल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम को फेल किया है। सोसाइटी ने इसकी लाइफ का कितना बड़ा सर्कस बना दिया होगा ये तुम समझ ही सकते हो। अगर तुम शर्मा जी के लड़के नहीं हो और अगर शर्मा जी पड़ोस में रहते हैं तो फिर तो तुम्हें समझाने की जरूरत भी नहीं है। खैर जो भी हो, लेकिन फिर एक दिन इस लड़के की जिंदगी एकदम से ही बदल जाती है। एक ब्यूटीफुल सुपरनेचुरल लड़की आसमान से इसकी जिंदगी में टपक पड़ी है। ये लड़की उन 108 एलियंस में से एक है जो एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं, पर ये खुद एक दूसरे से नहीं लड़ रहे। इन्होंने अपने लिए फाइटर्स चुन रखे हैं जो इनके लिए लड़ेंगे और इनके लिए मरेंगे। इन्हीं फाइटर्स में से है साहसी, जिसकी जिंदगी के पहले ही लगे पड़े थे, अब ये मोहतरमा और आ गई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है साहसी सबसे दुखी है, मौज वो भी पूरी ले रहा है, क्योंकि एज अ फाइटर उसे ऐसे ही नहीं सिलेक्ट कर लिया गया। इसमें एक पूरा प्रोसेस लगा है। इस प्रोसेस को जब तुम एनिमे के अंदर देखोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा, मजा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये प्रोसेस कितना मजेदार है इसका तुम अंदाजा इसी से लगा सकते हो। अगर मैंने YouTube पे दिखाया तो मेरे लिए हानिकारक हो जाएगा, YouTube मुझे माफ नहीं करेगा। इसीलिए इस प्रोसेस का पूरा एक्सपीरियंस तुम एनिमे में लेना, वरना मेरे साथ खिलवाड़ हो जाएगा। अब तुम सोचो इन मोहतरमा के आने से ये स्टोरी की स्टार्टिंग ऐसी हुई है तो एंडिंग कैसी होगी। बस सोचो, उससे आगे कुछ मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर तुम्हें ऐसा एनिमे देखना है जहां तुम्हें फैन सर्विस के साथ साथ कुछ अच्छा एनिमेशन एंड कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस भी मिल जाएं, तो तुम इसे देखो। ये एनिमे पूरी तरीके से बर्बाद नहीं है, ये थोड़ी ठीक ठाक सी भी स्टोरी रखता है। नंबर 3 मॉन्स्टर म्यूजियम। एक ऐसी दुनिया जहां ये कंफर्म कर दिया गया है उनके बीच कुछ ऐसे लिविंग बींग्स भी रह रहे हैं जो ना पूरी तरह इंसान है और ना ही जानवर। इसी दुनिया में किमिटो अपने पेरेंट्स के साथ एक बड़ी ही नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा था, लेकिन आज अचानक से ही उसकी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि आज जब वो सुबह उठा तो उसके रूम में उसके साथ कोई और भी था। रात वो अपने बेड पर अकेला सोया था, लेकिन अब उसके साथ कोई और भी है, और ये जो कोई भी है उसने किमिटो को एक स्नेक की तरह जकड़ रखा है। अब ये कौन है इसका इंट्रोडक्शन सुनो। ये एक नॉन ह्यूमन बीइंग है और इसका नाम है मिया। हाँ सही सुन रहे हो तुम, इसकी आधी बॉडी स्नेक की है आधी इंसान की। ये यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये किमिटो को पसंद करती है, और ये बात जब गवर्नमेंट को पता चलती है तो वो किमिटो को इसका केयर टेकर बना देते हैं, और किमिटो से कहा जाता है वो मिया का ध्यान रखने के साथ साथ ये भी ध्यान रखे मिया इंसानों की एवरीडे लाइफ को भी समझे। लेकिन समस्या की बात ये है मिया के बाद भी किमिटो के साथ कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं
जिनके रिजल्ट्स की वजह से मिया के जैसे ही कई सारी और नॉन ह्यूमंस उसके साथ रहने लगती हैं। तो यहाँ पर जो समस्या है वो ये है, इन सब की सबका किमिटो की तरफ एक अट्रैक्शन है और ये अट्रैक्शन इनके बीच एक कंपटीशन की तरह सामने आता है, जिसके बाद ये लड़कियां वो सारे तरीके यूज करती हैं जिनसे उन्हें किमिटो का ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिले। तो यहाँ कुल मिला के बात ये है, जो यहाँ समस्या बताई जा रही है असल में वो तुम्हारे लिए ट्रीट है। अब इस ट्रीट का मजा तुम कैसे लेते हो वो तुम जानो, ठंड वैसे ही बहुत पड़ रही है। साले तू तो ये इची हारेम एनिमे है और इसके अंदर तुम्हें काफी अच्छी खासी मात्रा में वो सब कुछ देखने मिल जाता है, जिसके लिए तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है। नंबर 2 पर आता है हारेम इन अनदर वर्ल्ड लेवरियंथ। हाई स्कूल स्टूडेंट मिचियो कागा को इंटरनेट पर एक अजीब सा गेम दिखा है और वो जैसे ही इस गेम को खेलने के लिए गया वो उसी गेमिंग वर्ल्ड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया है और वो इस वर्ल्ड के अंदर भी एक छोटे से गांव में ट्रांसपोर्ट हुआ है। जानने वाली बात ये है, अब वो रियल वर्ल्ड में वापस नहीं लौट सकता क्योंकि उसके स्क्रीन से लॉग आउट का ऑप्शन गायब है। लेकिन अच्छी चीज ये हुई है, यहाँ पर आते ही उसके पास कुछ स्पेशल स्किल्स भी आ चुके हैं। एक ओवर पावर्ड स्वॉर्ड भी मिली हुई है जिसकी हेल्प से वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। कुल मिला के बात ये है, अब उसे इसी वर्ल्ड में ही अपनी नई जर्नी स्टार्ट करनी होगी, वापस जाने का कोई चांस नहीं है। और जैसे ही उसके दिमाग में भी ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, वो डिसाइड करता है वो इस लाइफ के पूरे मजे लेगा। सबसे जरूरी बात ये है, मॉन्स्टर म्यूजियम के MC की तरह चुतिया नहीं है वो, जो अपने गुड लक को समस्या समझ ले। तो जो उसको मिला है वो उसका पूरा फायदा उठाएगा, अपनी स्किल्स का यूज करेगा, बहुत सारा पैसा कमाएगा और हारेम फॉर्म करेगा, जिससे वो अपनी हर वाइल्ड फैंटेसी को रियलिटी में बदल पाए। अब देखो, ज्यादा बात तो मैं इस एनिमे के बारे में नहीं करूंगा क्योंकि पिछली बार जब मैंने इसको एक वीडियो में डाला था तो मुझे वार्निंग आ गई थी, तो इसके बारे में मैं सबसे कम बोलूंगा। तो बस एक बात और सुन लो, ये इसका एनिमे है पर तुम इसको कोई टिपिकल सा इसका एनिमे मत समझ लेना। ऐसी गलती करी तो बहुत पछताओगे क्योंकि यहाँ MC ओवर पावर्ड है और ये बहुत सारे इसेका एनिमे में होता है। लेकिन बहुत सारे इसेका एनिमे में जो ओवर पावर्ड MC करता है वो ये नहीं करता। इसमें तुम्हें हर चीज में एक बैलेंस दिखाई देगा, फिर वो इची सीन्स हो या फिर स्टोरी। एनिमेशन भी काफी बढ़िया है, तो तुम इस एनिमे को ट्राई दे सकते हो। नंबर 1 एनिमे बताने से पहले एक बात सुनो, मैंने इस वीडियो से पहले एनिमे न्यूज पर भी एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो को जरा देख लेना। इस वीडियो के एंड होते ही वो वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक करो और रेट करो वो वीडियो कैसा है। मुझे बताओ मुझे ऐसे वीडियो बनाने चाहिए या नहीं। उस पर अगर व्यू नहीं आएंगे तो मैं आगे से ये वाले वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। तो जितना तुम उस वीडियो को प्रमोट करा सकते हो कराओ, क्योंकि उन पर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो मेरा मन नहीं हो रहा आगे बनाने का। खैर, मैंने न्यूज काफी अच्छे बताए थे तो एक बार चेक जरूर कर लेना। नंबर 1 पर आता है टू लव रू। देखो, इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलेगी रीटो की, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। उसकी भी लाइफ वैसी ही थी जैसी एक हाई स्कूलर की होती है। वो किसी लड़की को पसंद करता था, उसे ये बात बताना भी चाहता था, पर वो कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी एकदम से ही बदल गई जब उसके बाथ टब में अचानक से ही एक लाला नाम की लड़की अपीयर हो गई। ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये लड़की एलियन है, ये दूसरे प्लेनेट से धरती पर भागकर आई है क्योंकि इसका बाप इसकी शादी एक ऐसे लड़के से कर रहा था जो उसके बाद उसकी गद्दी पर बैठे और वहाँ का राजा बने। लाला वहाँ पर वापस जाना नहीं चाहती क्योंकि उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसने डिसाइड किया है उसका बाप उसकी शादी किसी से कराए, उससे पहले ही वो अपनी शादी रीटो से कर लेगी। साला लफड़ाई खत्म हो जाएगा। देखो, इन 5 एनिमे के अंदर ये इकलौता ऐसा एनिमे है जिसे तुम रोमांटिक कॉमेडी कह सकते हो। इसमें तुम्हें थोड़ा बहुत सही तरीके का रोमांस मिल जाएगा। सबसे ज्यादा क्यूट गर्ल्स भी इसी के अंदर हैं, लेकिन इन क्यूट गर्ल्स की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। वो रीटो के साथ में क्या कर रही हैं उसको क्यूट तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। उन्हें कैसे डिस्क्राइब करूं मुझे भी नहीं पता, तुम एनिमे देख लो फिर मुझे भी बता देना क्योंकि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। लेकिन हाँ, एक दूसरा नजरिया भी है जिससे ये हरकतें ब्यूटीफुल एंड क्यूट बन जाती हैं। ये वही नजरिया है जो तुमने इस वीडियो के थंबनेल पर लगाया था। अगर उस हिसाब से देखो तो ये हरकतें कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। साले तू खैर, जो भी हो, पर एक बात मुझे पता है, अगर मैंने इसको और खींचा तो यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी हो जाएगी, इसीलिए यहीं पर इसको खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।